माहौल तो भाई बहुत गर्म है और दोनों तरफ कांटे की टक्कर। भाई यहाँ से स्टार प्रचारक गए, यहाँ से चिराग पासवान चले जाते हैं, हाँ उनकी लोकप्रियता है। देखिए आदिवासी समुदाय जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है, एक बड़ी आबादी है, उस बड़ी आबादी पर काबिज किए हुए हैं हेमंत सोरेन। आगे होगा कि आखिर में 23 तारीख का फैसला क्या आता है, क्या जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये सही होती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके आज दूसरे चरण की वोटिंग थी और ऐसे में वहां का जो सियासी तापमान है वो काफी ज्यादा हाई है। आपको हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो वाकई काफी ज्यादा है। हालांकि जब भी चुनाव होते हैं मुकाबला, तापमान सब अपने चरम सीमा पे होता है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव वहां जाकर कह सकते हैं कि पूरे चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें तो चिराग पासवान ने तो वहां पर पूरे चुनाव के दौरान अपना अड्डा जमा लिया था, चाहे वो तेजस्वी यादव भी क्यों ना हो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। झारखंड में तो इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई है, 5 बजे तक थी। क्या लग रहा है कि झारखंड में माहौल क्या है? देखिए, दूसरे चरण की जब वोटिंग आज समाप्त हुई है, मैं आपको एक माहौल तो भाई बहुत गर्म है और दोनों तरफ कांटे की टक्कर है। कोई ये कहेगा कि वो 20% है, हम 80% है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं। रही बात, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता एनडीए के वहां उतरते हैं, प्रचार करते हैं, लोकप्रियता चिराग पासवान की अधिक है, उनको भी एक सीट वहां से मिली है, तो वो भी प्रचार दमखम लगाए हुए हैं अपनी सीट को जिताने के लिए। इवन कि उनको लगता है कि भाई बीजेपी की सरकार वहां बने। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अंदर की बात बताने जा रही हूँ। अंदर की बात जी, अगर रुझान आप देख लीजिएगा, हर बड़े चैनल ये कहते हैं जो झारखंड है, झारखंड में जो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे का रीजन भी आप समझिए। अगर ये बातें आई हैं सामने तो आप एक पहलू को मत देखिए कि भाई यहाँ से स्टार प्रचारक गए, यहाँ से चिराग पासवान चले जाते हैं, हाँ उनकी लोकप्रियता है, उनकी सीट में भी 50-50 का चांस है। तो आप समझिए इस बात को कि हो सकता है कि चिराग पासवान वो सीट जीत जाए, हो सकता है फिर वो सोरेन के हाथ लग जाए। ऐसी चीजें, तमाम अटकलें वहां के जो लोकल रिपोर्टर है वो बता रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बनने को तैयार है और हेमंत सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे जी। मतलब कि लालू प्रसाद यादव का वहां जाना सफल हो गया है। बिल्कुल। यादव जो झारखंड गए थे, देखिए क्षेत्रीय पार्टी है हेमंत सोरेन की और इनके पिता शिबू सोरेन थे, उन्होंने भी वहां के लिए काम किया। बहुत सारे ऐसे आज मैं वहां के कुछ लोगों से जब बात कर रही थी तो उन लोगों का कहना था कि हमें बिजली फ्री मिलती है, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलती है और जो समान योजना, हाँ वो भी उनको मुफ्त में दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप अभी देख लीजिए, हमारे बिहार में नीतीश कुमार कैसे चुनाव आने से पहले नौकरियों का जो बहार है और पत्र है वो किस प्रकार बांट रहे हैं। ये उनके अंदर का कहीं ना कहीं डर है कि हमसे नाराज शिक्षक कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी ना बन जाए। तो ये भी बड़ी बात है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे तमाम पार्टियां जो विपक्ष में है वो तो लगातार आवाज उठाती है, जो पक्ष में है, जो कान में तेल देके सो रही थी अब तक, वो अब खजाना खाली करेंगी, अपना दरवाजा खोलेंगी। और एक नमूना आपने देखा कि कैसे शिक्षा मंत्री कल सामने आते हैं, वो अपना जो ट्रांसफर पोस्टिंग है
नियोजित शिक्षक का वो स्थगित कर देते हैं तत्काल। फिर उसके बाद आज आपने देखा एक, क्या देखा आपने, अचानक से आपको नजर आया कि भाई 1.44 लाख जो है वो अब तक नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। तो ये क्या है? ये आने वाले डर है जो सरकार है मौजूदा, उसको लग रहा है कि अभी अगर काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार फिर से गिर सकती है। यही शिक्षक कहाँ जाएंगे? यही शिक्षक को दिया जाएगा वोटिंग के दौरान, इन लोगों को हर जाने का, इन लोगों को वोटिंग बूथ में बैठने के लिए इन लोगों को कहा जाएगा। अगर इनको नाराज कर देंगे तो क्या होगा? तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई वो तो बार बार ये भी कहते हैं भूल हो गई, लेकिन हाँ हर मन से कहते हैं। लेकिन अब आ जाइए आप बिहार झारखंड की ओर। लेकिन झारखंड में जो 200 यूनिट बिजली, एक गरीब के लिए 200 यूनिट बिजली बहुत मायने रखती है, समझिए, जिसका नतीजा ये है मैया समान योजना। तो ये क्या है? ये गरीबों के लिए है और ये कौन कर रहा है? ये हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, वो अब मुख्यमंत्री के पद पे बैठने को तैयार हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे ये कुर्सी छीनी जाए। गरीब के ही आगे अपने बातों को रखेंगे और वो बात आपने देखा। देखिए आदिवासी समुदाय जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है, चूंकि वो खुद भी आदिवासी समाज से आते हैं जी। जब आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के साथ है, एक बड़ी आबादी है, उस बड़ी आबादी पर काबिज किए हुए हैं हेमंत सोरेन। तो जाहिर सी बात है कि अंदरूनी मैं बात बता रही हूँ, अब ये पलट जाए रातों रात तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अंदरूनी बात ये है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। आप देख लीजिएगा। मतलब जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है आपको कि अब फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन झारखंड की। जी जी, जिस तरीके से कल एक फोन आया मेरे पास, तो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मुझे भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अब वो बदलने नहीं जा रही है, हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखना आगे होगा कि आखिर में 23 तारीख का फैसला क्या आता है, क्या जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये सही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो आग तो कहीं ना कहीं जल जाती है। तो देखिए जनता भगवान होते हैं और ऐसा जितने भी जनप्रतिनिधि उनका कहना है, और वाकई जो जनता भगवान है उनका 23 तारीख का नतीजा जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार झारखंड में किसकी सरकार इस बार बननी तय है। जो मुकाबला था वो बेहद टफ था। एक और हेमंत विश्व शर्मा जो कि झारखंड के प्रभारी और साथ ही साथ आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो कि एक लंबे समय से झारखंड का उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अब ऐसे में मुकाबला देखने वाली थी और 23 तारीख को नतीजों के बाद ये पता भी चल जाएगा कि किसे जनता ने चुना है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।